तरह से लगाम लग सकेगा। लोक सेवा आयोग की ओर से वीरवार यानी कि आज ही एचएएस मेंस की लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। ये दरअसल 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच लिखित परीक्षा करवाई गई थी। 16 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा पास की है। इससे पहले जो प्रीलिमिनरी एग्जाम था वो 227 अभ्यर्थियों ने पास किया था। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट आया था वो भी 20 दिन के भीतर आ गया था। और अभी हाल ही में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच जो एचएएस मेंस का रिजल्ट एचएएस मेंस की परीक्षा करवाई गई थी उसका रिजल्ट भी देखिए जल्दी घोषित कर दिया गया है। इसके बाद इनका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने बताया है कि 4 मार्च को पर्सनैलिटी टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जितने भी अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं, अगर ज्यादा जानकारी लेना चाह रहे हैं तो ये जानकारी के लिए आयोग के दूरभाष नंबर 26243133 में भी संपर्क कर सकते हैं। और ये एक अच्छी खबर कहना चाहेंगे, रिजल्ट जल्दी, क्योंकि इनका भी घोषित हो गया है। अब अगली प्रक्रिया भी इसमें जल्दी ही पूरी की जाएगी। एसएमसीज की ओर से अब कक्षाओं का बहिष्कार किया जा रहा है। आज से ये पेन डाउन स्ट्राइक पर आ गए हैं। सभी दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं ये नहीं देंगे। पहले देखिए देखने में आ रहा था कि अपने विषय के साथ साथ दूसरे विषय भी एसएमसीज पढ़ा रहे थे, लेकिन अब साफ ऐलान इनकी ओर से कर दिया गया है कि जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक इनकी पेन डाउन स्ट्राइक इसी तरह से जारी रहने वाली है। फिर चाहे कितने ही दिन इन्हें उपायुक्त कार्यालय के बाहर शिमला में बैठना पड़े। 2555 के करीब इनकी संख्या है। अब ये अपनी सेवाएं बिल्कुल नहीं देंगे और पॉलिसी के प्रारूप का ये इंतजार कर रहे हैं। पिछले कल कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हो गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये कहा कि 3 सुझाव उन्होंने फाइनल रिपोर्ट में रखे हैं और ये सिफारिश सरकार के समक्ष यानी कि कैबिनेट में अब रखी जाएगी। लेकिन कैबिनेट में तो सिफारिश तब रखी जाएगी अगर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी अगली कैबिनेट बैठक में मौजूद होंगे। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि शिक्षा मंत्री कल की कैबिनेट बैठक में मौजूद नहीं होंगे और एसएमसीज का भी ये एजेंडा नहीं लगने वाला है अभी तक है। दूसरी बड़ी बात पुलिस भर्ती को लेकर करना चाहेंगे। 1226 के करीब पदों पर भर्ती होनी है। लोक सेवा आयोग को यह जिम्मा दिया गया था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने ये फाइल कुछ एक आपत्तियों के साथ वापस लौटा दी थी। 3 बड़ी आपत्तियां लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस भर्ती में ये रखी गई हैं। एक तो पहली ये कि गृह विभाग ने जब भर्ती एवं नियम इसके तैयार किए, भर्ती एवं पदोन्नति नियम इसके तैयार किए, तो आयोग को कंसल्ट नहीं किया। दूसरी बड़ी बात ये कि ऑनलाइन एग्जाम इसमें कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तीसरा जो ऑब्जेक्शन यहाँ पर किया गया है वो इस बात को लेकर है कि फिजिकल टेस्ट भी लोक सेवा आयोग की ओर से कंडक्ट नहीं करवाया जाता क्योंकि इनके मेंबर फिलहाल इस तरह के टेस्ट में नहीं जाते हैं। तो ये 3 तर्क दे दिए गए हैं, इस वजह से दोबारा ये मसला भी कैबिनेट में जाएगा। जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 को लेकर भी अपडेट दे देते हैं कि शाम के 5 बजे तक तो देखिए इनसे संबंधित कोई एजेंडा नहीं लगाया गया है कैबिनेट में। अब अगले कल 12 बजे से पहले अगर फिर इनसे संबंधित मामला लगाया जाता है तो अलग बात होगी, लेकिन अभी तक की अगर जानकारी दे तो शाम के 5 बजे तक इनसे संबंधित कोई भी एजेंडा नहीं लिया गया है। और कल विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी सचिवालय का रुख करने वाले हैं इस उम्मीद के साथ कि इनके रिजल्ट घोषित करने पर कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाएगा। विभिन्न ऐसे ये पोस्ट कोड्स हैं जिनमें एफआईआर दर्ज है और बात आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये सचिवालय जरूर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई चहल पहल हमें फिर एक दफा सचिवालय में नजर नहीं आई है रिजल्ट घोषित करने पर। हालांकि अब अगले कल की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें ही सही रूप से ये जानकारी मिल पाएगी कि कोई डिसीजन होता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की ओर से चेतावनी ये भी दे दी गई है कि अगर रिजल्ट घोषित करने पर अभी भी डिसीजन नहीं हुआ या एकटुक फैसला सुखू सरकार ने नहीं लिया तो ये डेरा जमाकर सचिवालय के बाहर बैठ जाएंगे और इनकी ओर से फिर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एक तरह से क्रमिक अनशन पर ये बैठने वाले हैं। अब कल की कैबिनेट में पुलिस भर्ती